बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासिलपुर से। जो मेरे नए दोस्त हैं सबसे पहले उनको मैं मैसेज दे दूं, बल्कि पुराने दोस्तों के लिए भी ये मेरा मैसेज है कि समझे कि हमारा नया सीज़न शुरू हो गया है। कुर्बानी के बाद ही अमूमन होता है। तो पलाई के लिए बछड़े अगले साल के लिए 2026 की कुर्बानी के लिए हमने लेने शुरू कर दिए हैं। कोई भी दोस्त अगर बछड़ा पलवाना चाहता है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर है, इसी नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप कर देंगे। पलाई का क्या तरीक़ाकार है, क्या हमारे चार्जेस हैं, किस तरह से क्या क्या प्रोटोकॉल हैं, वो सारे इंशाल्लाह हम आपको बताएँगे। कॉल भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि पहले नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ही करें। दूसरे नंबर के ऊपर मैं डेली वीडियो लगाता हूँ अपने फार्म की, बछड़ों की, आपको खोल के हर तरह चेक करवाता हूँ। एक और भी हमने छोटा सा शौक़ किया है, ये हमारा अपना है बकरियों का। ये आज आपको चेक करवाता हूँ। इसके बारे में जो नए दोस्त हैं उनको शायद इल्म नहीं है, और कुछ हमारे पास बकरे हैं वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपना फार्म। तो ये जी माशाल्लाह ये बकरियाँ 31 मदर गॉट हैं हमारे पास, 31 मदर गॉट, और एक ब्रीडर है हमारा। कम है ब्रीडर, इंशाल्लाह अनकरीब हम अपने ब्रीडर की तादाद बढ़ा देंगे, और बकरियां भी अभी मज़ीद हम परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हैं माशाल्लाह वो यहाँ हमने रखे हुए हैं इसके अंदर। ये देखें जी, ये टोकरी के नीचे भी ये देखें, ये टोकरा है। आज एक बकरी ने बच्चे दिए हैं माशाल्लाह, बड़े प्यारे बच्चे हैं, वो अलग हैं, और बाकी ये खा रहे हैं बार खुरली के ऊपर। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन निज़ाम चल रहा है बकरियों का। और ये बकरियों का जो सेटअप है ये सारा हमारा ज़ाती है, किसी दोस्त की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं पाई। अरशद आज इन्हें फालतू रस्सियाँ पईयां चक्कियों विचों, किसी दूसरे बंदे की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किसी किस्म की नहीं है। फ़िलहाल अभी तक ये सारा अल्लाह पाक ने हमें दिया है तो हमारा ही है। तो ये माशाल्लाह हम चला रहे हैं। इसमें हम ब्रीडिंग के पर्पज़ से हमने इसको चलाया है। ब्रीडिंग करना चाहते हैं, बच्चे लेना चाहते हैं इनसे, और हम इनकी जो क्वांटिटी है कम से कम भी वो 100 के ऊपर मक्खी चीनी ब्रीड को लेके जाएंगे। बाकी माशाल्लाह क्रॉस बकरियां हमारी तकरीबन 18-19 बकरियां हमारी नई क्रॉस हो गई हैं। जिन्होंने बच्चे दिए थे ना वो सारी लगभग क्रॉस हो गई हैं। कुछ रहती हैं अभी, वो इंशाल्लाह वो भी क्रॉस हो जाएंगी। तो ये जी माशाल्लाह मक्खी चीनी बेहतरीन नस्ल है, सारे मौसमों को अच्छी तरह से फ़ेस करती है। गर्मी आ जाए, सर्दी आ जाए, बंदे का इंतज़ाम होना चाहिए, तो बाकी कोई इतनी मसला मसाइल नहीं होता है इनको। अभी थोड़ी सी ना बकरियां हमने ख़रीदी थी लास्ट में, तकरीबन 8 बकरियां, उनके अंदर थोड़ा सा मसला आया, उनकी वैक्सीनेशन वगैरह नहीं हुई थी। मंडियों से माल ख़रीदने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, अगर आप किसी फार्म से लेते हैं और अच्छा माल ख़रीदते हैं तो वो वैक्सीनेटेड होता है, उनके पास रिकॉर्ड होता है। जैसा कि हमारे पास पलाई वाले बछड़े हैं, पूरे साल का रिकॉर्ड है हमारे पास, कब नाखन कटे, कब उनके हमने डवर्मिंग की, कब हमने उनको सींग काटे, कब हमने उनको चौड़े मार की वैक्सीन की, मुँह खुरकी की, लंपी की, कब की पूरी डिटेल। कोई बंदा आए किसी भी बछड़े का रिकॉर्ड हमारा चेक कर सकता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव होता है किसी भी फार्म के लिए कि वो प्रॉपर एक तरीके से वो करे। तो मैं बता रहा था कि जो बकरियां हमने ख़रीदी हैं मंडी से, उनकी ईटीवी इंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन नहीं थी। उस वजह से हमारी भी 2-3 बकरियां जो हैं वो उसकी लपेट में आई हैं। ये हमने लग की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर गई हैं, बेहतर हो गई हैं, खाने पे भी आ गई, फिट हो गई हैं, लेकिन कमज़ोर हो गई हैं, इनको मोशन लग गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कोई वैक्सीन करे, और फार्म से हम ख़रीदते नहीं हैं किसी से भी। उसकी वजह ये होती है कि वो थोड़े से पैसे लेते हैं, लेकिन वो ये देखें ना उनके जानवर भी सेहतमंद होते हैं। अभी तकरीबन जो मैंने ख़रीदी थी बकरियां, अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह उनकी सेहत भी काफ़ी बेहतर हो गई है। इस बकरी ने आज बच्चे दिए हैं, ये वाली 59 नंबर टैग के अंदर है, और 2 बच्चे माशाल्लाह इसने दिए हैं, मक्खी चीनी, एक फ़ीमेल एक मेल। और मैं आपको ये खड़ी हैं, ये तकरीबन अब ठीक हो गई, इनकी हेल्थ सेहत पकड़ गई हैं। और इसी महीने में ये वाली बकरी है, टैग नंबर की है, हाँ 73 टैग नंबर, ये रेडी है माशाल्लाह।
और ये जो है बच्चे डिलीवरी के लिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। कुछ ही दिन के अंदर अंदर ये भी इसी अप्रैल के अंदर अंदर ये दे देगी। तकरीबन मेरा ख्याल अप्रैल के 25 के बाद इसकी डिलीवरी होगी। तो 3 बकरियों ने जी माशाल्लाह इसी अप्रैल के अंदर डिलीवरी दी है। बड़ा अच्छा काम है, बड़ा मज़े वाला काम है। लेकिन आपका जो लुक आफ्टर अच्छी हो, मेडिसन वैक्सीनेशन, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना हो, वक्त से पहले करनी पड़ेगी। बाकी माशाल्लाह ये माल और काम ये दोनों बड़ा मज़ेदार है। ये जो है बकरी हमारी, ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली फ़र्स्ट पे, इसने 3 बच्चे दिए हैं। मैंने स्टेटस के ऊपर भी इसको रखा हुआ था। तो ये तकरीबन 4-5 दिन पहले की बात है। इसने ना 3 बच्चे दिए हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, अभी मैं आपको बकरे भी चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, ये आ गया जी। ये छतरा जो पहला है ना, ये है हमारा। और ये जो जोड़ी खड़ी है, ये अली भाई कतर से, सियालकोट से जी। उन्होंने लव किया है अज़ीज़ कैटल फार्म के साथ, और 2 बच्चे उन्होंने भेजे हैं हमारे पास सप्लाई के लिए अगले साल के लिए। तो इंशाल्लाह अभी वो एक और भी कह रहे हैं कि करना है मक्खी चीना। कलीम साहब के 5 हैं और इरफान भाई के 2 हैं। बस फ़िलहाल अभी ये है। मलक शबीर साहब के भी होते हैं, इस साल उनके 3 हैं मलक शबीर साहब के। नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है अभी पूछा नहीं उनसे। तो ये एक छतरा है सुलेमान साहब का, कराची से हैं। ये जो बड़ा छतरा है ये सुलेमान साहब का है। और ये है जी। अच्छा जी, इन्होंने माड़ा इतना ज़रा करो, हाँ कले 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 करो ज़रा। ये है जी माशाल्लाह बकरे। बस जान दो आगे जान दो, कोई नहीं। सारा माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फ़िलहाल अभी तक जो है ना वो सेहतमंद जानवर हैं सारे। और ये चेक करें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, और पूरा निगर माल है, पूरे का पूरा निगर माल है। ऐसा नहीं है कि ये ना सब्ज़ चारा के ऊपर, ये देखें सब्ज़ चारा तो तकरीबन ये मेरा ख्याल खाते भी नहीं होंगे। ये निरा ही सब्ज़ चारा, इनको फ्रेश लूसन का है ये, ठीक है ना। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये खाएंगे। ये खाते हैं सिर्फ वनडे के ऊपर डिपेंड करते हैं। वनडा इनको हम 3 तरह का दे रहे हैं, 2 तरह का सॉरी। एक तो जो बछड़ों को हम अपनी फ़ीड देते हैं ना, उस फीड में से इनको हम देते हैं बना के, ये वो भी खाते हैं। इसके अलावा हमने गंदम और गुली जो होती है, इस गोल की गुली, वो मिक्स करके, वो 1-2 चीज़ें और भी उसमें मिक्स की हैं। वो फिर हम इनको जो वो गुली और गंदम और ये इस तरह का है ना, वो वाला आधा किलो एक टाइम में और आधा किलो एक टाइम में। बछड़ों का जो वंडा है वो अलग देते हैं। फिर इसके साथ हम बाद में सब्ज़ चारा देते हैं। और माशाल्लाह आप चेक करें, आ वड्डा बकरा देखियो मलक शबीर साहब का दोंदा होया कि नहीं। आ जड़ा इनू देखो ज़रा, आ वड्डा दंद देखने बस। ओहो, हो जाना है शरीफ भाई। शरीफ, हाँ अभी हुआ नहीं है, खीरा है। और माशाल्लाह एन करियो मड़ा जा, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये फुल निगर माल है। और बच्चा है, बकरा है भी नस्ल में। इसी तरह से वो छतरा है सुलेमान साहब का। बाकी बकरे भी माशाल्लाह ऐसे हैं। ये कुछ बकरे हमने लेट ख़रीदे हैं अभी ना, कोई महीना, ओहो कोई महीना के पहले हमने ये ख़रीदे, वो सेट हो रहे हैं अभी, बल्कि अब तो सेट हो गया माशाल्लाह। बाकी मलक साहब के आए थे पहले, वो तो ज़बरदस्त हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह बकरों, ये बकरे हमारे पास पलाई के ऊपर हैं। जैसे ये अली भाई के हो गए, सुलेमान साहब का छतरा हो गया, कलीम साहब USA से आ यार वहाँ से थोड़ा बहुत चौड़े विचों लंघ जाने। अपना हो गया मलक शबीर साहब के हो गए। 6000 रुपये हम पर मंथ चार्ज करते हैं बकरे का। बकरे ही हैं फ़िलहाल हमारे पास, ठीक है। 6000 रुपये पर महीना इसका चार्ज करते हैं, एक ही रेट है। और बाकी जो है वो बछड़ों का अलग अलग है वज़न के हिसाब से। तो ये भी एक शौक़ था, मैंने कहा मेरे जो नए दोस्त हैं मैं उनके साथ ये शेयर करूं। बकरियों को वंडा जो है हम एक टाइम देते हैं ऐसे, हाँ जी, एक टाइम। बाकी सारा दिन इनको सब्ज़ चारा और तूड़ी देते हैं। और ये बकरों की निस्बत थोड़ी कमज़ोर भी हैं, फिर बच्चे भी देती हैं ना। तो जब बच्चे पालती है ना बकरी, दूध देती है तो फिर बड़ी कमज़ोर होती है। चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, फ़ीमेल जब अपना बच्चा पाल रही होती है ना, साथ साथ दूध देती है, तब तक वो पूरे वज़न के ऊपर आती भी नहीं। इनके निस्बत जो बकरे हैं माशाल्लाह वो बड़े सेहतमंद हैं हमारे। ये देखें, मलक साहब था ना चिट्टा, ये चेक करें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, एक से एक बढ़ के आपको ना
देखने को मिलेगा। ये देखें ना, बकरे बहुत हेल्दी हैं माशाल्लाह, बड़े सेहतमंद जानवर हैं ये बकरे जो हैं। लेकिन इसकी निस्बत जो है ये बकरियां ये थोड़ी कमज़ोर रहती हैं, हम मंडा भी कम देते हैं, फिर हमें इनकी कास्ट बहुत महंगी पड़ती है। वो मसला सारा टेढ़ा हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि कैसे रखें इनको। इस वजह से ना फिर एक टाइम मंडा और बाकी 2-3 टाइम जितना चारा खाएं चारा हम देते हैं, लेकिन चारा भी इनको अच्छा देते हैं, चारा नहीं देते बुरा। बाकी ये ही है माशाल्लाह, ये आपके साथ शेयर करते रहेंगे अभी साथ साथ।